नमस्कार दोस्तों, मैं सर चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब हम देखेंगे जुबिलेंट फूड वर्क्स जिसका एनालिसिस हम करेंगे जो बाइंग के लिए, जो मैं बाय करने वाला हूँ। आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना मुझे कोई अथॉरिटी है, ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है। तो आप इसको बारीकी से देखिए कि कोई भी स्टॉक सिलेक्शन से पहले क्या-क्या क्राइटेरिया देखना है, बेहद जरूरी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करके मार्केट अपसाइड गया। फिर वो एक बार जो प्रीवियस लो था उसके नजदीक आकर के वहां से दोबारा अप ट्रेंड पकड़ने लग गए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो प्रीवियस लो लगा था उसके ऊपर ये लो है, मतलब कुछ पॉइंट ज्यादा नहीं लेकिन है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हायर लोज लगने लग गया। हायर लोज का मतलब होता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज अब अप ट्रेंड हो गया है। तो हम बिल्कुल जहां पे बाय करेंगे, ये क्या है, इसको बोल सकते हैं हम डिमांड जोन। कभी भी कोई स्टॉक बाय करना है तो रनिंग कैंडल में नहीं एंट्री करनी है। रनिंग कैंडल में एंट्री करना इसका मतलब होता है कि चलते ट्रेन में बैठना। तो उसमें 99% प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि एक्सीडेंट होने की, आपकी गिरने की। तो सेम यहाँ पे भी लागू होता है। और ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपको डिमांड जोन का भी पहचान करना आना चाहिए। अब यहाँ डिमांड जोन क्यों बनाए कि जो प्रीवियस लो है उसके ऊपर लो लगा है और यहाँ पे डबल बॉटम लगा है। डबल बॉटम लगा है इसका मतलब यहाँ अभी बायर्स का जो बोलते हैं अभी एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ पे जो प्रीवियसली अपसाइड चला गया है तो कुछ बड़ी मात्रा में जो एफआईडीआई ऑपरेटर जिसको बोलती है उनकी क्वांटिटी बाकी थी, तो उन्होंने दोबारा मार्केट को यहाँ पे ले आए। तो आप देख सकते हो अब यहाँ से 90% प्रोबेबिलिटी मुझे अपसाइड जाने की दिख रही है, क्योंकि आरएसआई भी आप देख सकते हो काफी 30 को टच करके फिर अपसाइड जा रहा है। इसका ट्रेंड भी चेंज हो चुका है, जो 14 ईएमए है इसको ब्रेक करके अपसाइड इसका वीकली में मुझे दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो यहाँ भी जो प्रीवियस लोअर लो था, जो ये लोअर लो के बाद ये प्रीवियस लोअर लो लगा था, इनमें जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस बोलते हैं वो काफी कम है। उसका मतलब क्या निकलता है कि यहाँ से बायर्स इस एरिया में काफी इंटरेस्टेड है मार्केट को अपसाइड ले जाने में। तो इसी वजह से ये स्टॉक सेलेक्ट करे। अब यहाँ जो हार्मोनिक पैटर्न है वो है एक्स एबीसीडी। इसमें इस पैटर्न का नाम है एक्स एबीसीडी। एक्स एबीसीडी में जो आता है वो है बटरफ्लाई पैटर्न। बटरफ्लाई पैटर्न में क्या है, ये जो एक्स और बी का जो डिस्टेंस है वो 786 है, उसके नजदीक का होना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने जो टारगेट लिया है 127 का, वो आ रहा है 716। उससे पहले कुछ क्वांटिटी आप 551 पे ब्रेक कर बुक कर सकते हो। ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन इसमें एक कमी पेशी क्या है कि जो अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसको जो लोअर लाइन है बॉलिंगर बैंड की वो टच किया किया हुआ है। जो मैक्सिमम लोग इसको फॉलो करते हैं कि जब भी लोअर लाइन टच करता है तो वहां पे आप बाई साइड जा सकते हैं। तो उसी हिसाब से ये भी एक क्राइटेरिया हमारा सही है। अब लेकिन 50 ईएमए से नीचे ये ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो 50 ईएमए के नीचे साइड ये ट्रेड कर रहा है, तो एक इसका निगेटिव पॉइंट है। दूसरा निगेटिव पॉइंट, वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम बहुत कम है। इसमें वॉल्यूम आना बेहद जरूरी है, तभी आप देख सकते हो कि मार्केट किस तरह से अप जाता है। इस तरह का वॉल्यूम आना बेहद जरूरी है। ये जो वॉल्यूम है इसी वजह से मार्केट अप जाता है। तो यहाँ भी वॉल्यूम आने की जरूरत है। लेकिन क्या है कि हमारा एक पॉइंट क्या, डबल बॉटम बनाए, स्टॉप लॉस छोटा है। बाकी टारगेट अगर देखोगे तो उसका हाई कितना लगा है, 900 का हाई है। तो आप देख सकते हो 100% रिटर्न भी मिल सकते हैं। समय का नहीं बता सकता, ना बता पाऊंगा मैं। ये हो गया हमारा। अब इसका अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं तो 0.09, ये भी हमारा एक प्लस पॉइंट है। दूसरा यहाँ देखोगे तो ईयरली रिटर्न्स इसका 2.08 है। इसका मतलब क्या है कि कुछ रिटर्न देने के बाद एक पुल बैक या करेक्शन आता है। तो अब यहाँ बिल्कुल ही रिटर्न्स नहीं मिले हैं, तो इसमें रिटर्न्स मिलने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि 20-30% तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि एक साल में कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिला है। तो कोई रूल नहीं कि मिलना ही चाहिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी होती है मोस्ट ऑफ द स्टॉक में, तो वही लेके हम चलते हैं। अब फाइनेंशियली अगर आप देखोगे, रेवेन्यू कंटिन्यू बढ़ता गया है लेकिन नेट इनकम इसकी कम होती गई है। तो हो सकता है इनका खर्चा बड़ा होगा। अब हम क्वार्टरली देखेंगे तो क्वार्टरली में आपको एक नजर आएगा, रेवेन्यू इसका क्वार्टरली में दिसंबर में कम हुआ है, मार्च का आया नहीं है। और नेट इनकम अगर आप देखोगे तो वो कम होती गई है।
बीच में सितंबर में बढ़ी थी, दिसंबर में फिर से कम हो गई। कैश फ्लो इनके पास है, कैश फ्लो की कोई चिंता नहीं। तो ये सारे पॉइंट पॉजिटिव है। होल्डिंग अगर आप देखोगे तो 50% से कम है, कोई होल्डिंग प्लेज नहीं है। 50% से कम है, ये एक नेगेटिव, दो नेगेटिव पॉइंट है। बाकी फिर कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो जुबिलेंट फूड ये बाकी कंपनियों से, इसका पी रेशियो बहुत ज्यादा, लेकिन बाकी कंपनियों से बहुत कम है। और प्राइस टू बुक रेशियो भी अगर आप देखोगे तो सेफर फूड इंडिया से दुगुना है। तो आप इसको 20-30% के लिए एक बार देख सकते हो। बाकी डिसीजन आप खुद आपने लेनी है, इसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं। इसी तरह से क्राइटेरिया हमें चेक करना होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कोई कमेंट्स हो तो आप जरूर दीजिए, जिससे कि मैं इसमें एनालिसिस में कुछ बदलाव कर पाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।